तो बच्चे देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक्स वाई टेंडिंग्स टू 0,0 है, यानी ओरिजन पर आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो चार्ट की दो भागों में क्वेश्चन बंटे हुए हैं। अब देखो वर्ड क्या है, एग्जामिन हो, लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट हो, हम कर्व पुट करके काम करेंगे। तो पहला स्टेप, इस वाले क्वेश्चन को पूरे को बुला लो, लिमिट एक्स कोमा वाई टेंडिंग्स टू 0,0 एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की 6। सबसे पहला कर्व y बराबर एम एक्स पुट करना है। कर्व क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिन लिखा हुआ है, डू नॉट एग्जिस्ट लिखा हो तो भी कर्व पुट करेंगे। y बराबर एम एक्स पुट कर दो, y को पुट कर रहे हैं तो y की लिमिट ख़त्म, तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, x y की जगह रख दिया बच्चे एम एक्स एक्स स्क्वेयर, नीचे भी y की जगह रख दिया एम एक्स और पावर 6 चल रही है। थोड़ा सोल्व कर दो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, एक्स की क्यूब और एक्स बन गया एक्स की 4, तो एम क्यूब एक्स 4 एम क्यूब बन गया। ठीक है बच्चे, अपॉन लीस्ट डिग्री कॉमन लिया करो, तो एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस एम की 6 एक्स की 4 बचेगा। एक्स की 6 थी, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वेयर से एक्स की 4 कट गया, ये बना जी लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, ऊपर तो बना एम क्यूब एक्स स्क्वेयर और नीचे बचे बना 1 प्लस एम की 6 एक्स की 4। लिमिट तब अप्लाई करते हैं जब कोई अनिर्धारित रूप ना बने, फिलहाल नहीं बन रहा, तो x को ऊपर 0 रखने पर ये पूरा 0 बन गया और नीचे x को 0 रखने पर 0 प्लस 1 1 बना, तो ओवरऑल 0/1 यानी 0 बन गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी y बराबर एम एक्स रखने पर आंसर 0 आया। अब दूसरा कोई कर्व रख के देखते हैं क्या कुछ बनता है। एग्जामिन आए इसका मतलब अलग अलग वैल्यू आने वाली है और लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट ही आएगा इन टाइप के क्वेश्चंस में। तो देखो ध्यान से, y के बदले कुछ ऐसा कर्व पुट करो कि ये डिग्री और ये डिग्री सेम हो जाए। तो सेम बनाई जा सकती है अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचें, वाई क्यूब बराबर x पुट कर दो, बन जाएगी बात। तो मैं एक पहले क्वेश्चन को बुला रहा हूँ, लिमिट x कोमा वाई टेंडिंग्स टू 0,0 एक्स वाई क्यूब, नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की 6 को जानबूझ के लिख दिया वाई की क्यूब की 2, वाई की 6 ही बनाना बचे। अब इसमें वो वाली कर्व पुट कर दो जो लिखा हुआ है, क्योंकि वाई क्यूब को पुट कर रहे हैं तो वाई तो ख़त्म हो रहा है, तो लिमिट सिर्फ एक्स की रह जाएगी। एक्स वाई क्यूब के बदले कितना पुट कर दो, एक्स। तो ये कर्व रटने नहीं है, इनके लिए थोड़ा सा बस सोचना है। वाई क्यूब को एक्स रखा तो एक्स की क्या क्या बन गई 2 एक्स स्क्वेयर, और ये एक्स स्क्वेयर जुड़कर हो गया बचे 2 एक्स स्क्वेयर। तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर, कट कटा कर आ गया 1/2। वैल्यू अलग अलग आ रही है, नीचे लिख देना लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट जो है वो पाथ पर डिपेंड कर रही है, जबकि हम जानते हैं लिमिट पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो नीचे लिख देना लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे एग्जाम्पल करके, वो कह रहा है शो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन में भी लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट कह रहा है। फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स, और ओरिजन पे बात कर रहा है, एट ओरिजन। ओरिजन पे जब भी करे तुम्हें वो नोट याद आना चाहिए। लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट की बात कर रहा है तो बस इसके ऊपर वो लगा दो। तो लिमिट एक्स कोमा वाई टेंडिंग्स टू 0,0, ओरिजन पे बात कर रहे हैं 2y कोमा एक्स। एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 2y अपॉन एक्स, रख दी। पहला केस क्या बनाओगे, केस फर्स्ट, पुट y बराबर एम एक्स। पहला कर्व तो हमेशा यही, क्योंकि अगर m पर ही डिपेंड कर गया क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। रख दो, y की जगह रख रहे हो तो y की लिमिट तो खत्म, x की रह जाएगी 2, y की जगह एम एक्स रख दिया और नीचे x चल ही रहा है, x से x कट गया, ये आया 2m, m बचे, m की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब m की वैल्यू कोई बच्चा 1 सोचेगा तो ये आंसर 2 आएगा, कोई 2 सोचेगा तो 4 आएगा। तो ये तो एक ही कर्व पुट करने पर वैल्यू अलग अलग दे रहा है, यानी फंक्शन पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। तो क्या लिखोगे, हेयर एफ एक्स कोमा वाई डिपेंड्स ऑन m, और m के ब्रैकेट में लिख देना कि उसकी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज। तो क्वेश्चन यहीं ख़त्म, लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे एग्जामिन और डू नॉट एग्जिस्ट वालों में
हमें कर्व पुट करना है, और कर्व कैसे पुट करने हैं ये कंसेप्ट कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो हम फिर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के थ्रू करेंगे। रीज़न सुनो क्यों। जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये बोल रहा है, उसके अंदर अगर हम कर्व पुट करेंगे तो कितने कर्व पुट करें बच्चे, इनफाइनाइट कर्व हैं जो ओरिजिन से पास आउट होते हैं, तो पॉसिबल नहीं है इस तरीके से प्रूव करना कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बुला रहे हैं। तो देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। तो मैंने ना तुम्हें एप्सिलॉन डेल्टा की जब डेफिनेशन लिखवाई थी तो उसके अंदर एक नोट लगवाया था बच्चे। तो उस नोट के मुताबिक मैंने आपको एप्सिलॉन डेल्टा की एक और डेफिनेशन लिखवाई थी, थोड़ी सी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको याद आ जाएगी बच्चे, क्योंकि अब आगे वाले क्वेश्चनों में मैं वो वाला नोट यूज़ कर रहा हूँ। चाहे तो ये डेफिनेशन लगा सकते हैं एप्सिलॉन डेल्टा की, और चाहे इन दोनों के बदले आप इस वाली चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और लाइन ये प्रूव करनी होती है। तो इसके बेस पे जो एक क्वेश्चन है हमारे पास वो दिखा रहा हूँ बच्चे, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इन क्वेश्चनों के अंदर ये लिखा हुआ है, देखो सीधा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनो, लिमिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन जो अब करवा रहा हूँ। एक्स वाई टेंडिंग्स टू 0,0 एक्स वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 0। कोई एग्जिस्ट नहीं लिखा हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पर हमें पता लग गया कि इस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये प्रूव करना है। कैसे? क्योंकि बच्चे इसके ऊपर ये लिमिट लगाने पर उसने आंसर भी दे रखा है कि आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट रूप से वो बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये प्रूव करो। और क्योंकि और रीज़न पे बात कर रहा है, तो रीज़न पे दो ही तरीके के क्वेश्चन है, या तो एग्जामिन और लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट वाले, या फिर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये वाले। अब इसमें हमें कहीं लिखा नहीं हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पर क्योंकि इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वो कितनी आ रही है 0, ये प्रूव करना है। तो इसके क्वेश्चन को हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से करेंगे। अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से कर तो रहे हैं, पर इसके अंदर ध्यान में क्या रखो कि जब भी क्वेश्चन में नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाए, रटना नहीं है, दो ही क्वेश्चन है इसलिए दोनों को अलग से ही करवा रहा हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर नीचे दिखे और ऊपर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, या नीचे रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दिखे, तो फिर उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग तरीके से करेंगे। तो दो ही क्वेश्चन है बच्चे, और ये सारी वीडियोस खत्म, एप्सिलॉन डेल्टा का कंसेप्ट खत्म। तो देखो कैसे करेंगे। अब हमें इतना तो पता लग गया इसमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगानी है। अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का पता लग गया, तो सबसे पहले एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में हम कुछ लेकर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखा, 0 से बड़ा एक्स माइनस ए की जगह पॉइंट क्या है बच्चे 0, और बी में भी क्या है 0, क्योंकि ये 0,0 पर चेक कर रहे हैं हम। तो एक्स माइनस ए होता है, ए की वैल्यू कितनी है 0, लेस देन डेल्टा, ये 0 कहाँ से लिखा है हमने, इधर से। ऐसे ही दूसरी लाइन हम लेकर चलते हैं वाई माइनस बी में भी कितना है 0, ये तो हम लेकर चलेंगे, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है हमें, टू वेरिएबल की डेफिनेशन याद होगी, एफ एक्स कोमा वाई माइनस एल का मोड किससे छोटा आ जाए, एप्सिलॉन। बच्चे इसकी वैल्यू रख दो, तो देखो एफ एक्स कोमा वाई क्या चीज़ होती है, लिमिट, और ये वाली चीज़ को छोड़ दो, बाकी बचा हुआ सारा पोर्शन एफ एक्स कोमा वाई होता है। तो एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है एक्स वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो जब भी लिमिट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन आए तो उस केस में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज़ करो। फॉर्मूले में माइनस है, एल की वैल्यू, एल का मतलब होता है राइट हैंड साइड, कितनी है 0, और इस पूरी की चीज़ की वैल्यू लेकर आनी है लेस देन एप्सिलॉन। इसका मान अगर लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो कहेंगे बिल्कुल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वो इक्वल टू कितनी आ रही है 0, वो लिख देंगे हम। पहले इतनी साइड को बुला लिया। नाउ एक्स वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 0 को लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में 0 हटा दो, एक्स वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये 0 को हटा दिया। अब बच्चे एक छोटा सा कंसेप्ट सीख रहे हैं, या एक छोटी सी बात जो हम जानते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तुम यहाँ पर रीज़न में लिख देना, या चलो यहीं लिख देते हैं अपने भी। सोच के बताना, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का जो मोड होगा, क्या वो छोटा होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के मोड से। आप एक्स और वाई की कोई मर्जी वैल्यू सोच लो,
नेगेटिव सोच लो पर उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। और जब किन्हीं दो वैल्यू में से माइनस करोगे तो ये रिजल्ट जो भी आएगा वो उन्हीं दो वैल्यू को जब प्लस करेंगे उससे तो छोटा ही होगा। भाई मान लो ये पूरी वैल्यू 1 है, ये पूरी वैल्यू 2 है, तो 1 - 2 -1, जबकि 1 + 2 3, तो ये चीज़ हमेशा बड़ी ही होगी इससे। अब यहाँ पर आओ, अपने पहले मोड को सेपरेट कर दो, एक्स पे अलग, वाई पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग। तो स्टेप देखो क्या बना, इसको तो बाद में यूज़ कर रहे हैं इस बात को, पहले इसको देख लो। चलो इसको इससे नीचे लेके आए तो क्या बनेगा, देखो x² - y² का मोड, ये स्टेप नीचे जाएगा तो x² + y² का मोड लेस देन, यहाँ पर ये चीज़ नीचे ले गई तो 1 बन गया। तो कुल मिलाकर ये पूरी चीज़ एक से क्या है बच्चे, छोटी। अब हम यहाँ तक थे क्वेश्चन में, मोड को अलग अलग कर दो, तो x पे मोड अलग, y पे मोड अलग, ऊपर वाली चीज़ पे मोड अलग और नीचे वाली चीज़ पे मोड अलग। इतने पूरी चीज़ की वैल्यू हम दिखा चुके हैं कि वो एक से क्या है, छोटी। यानी इसकी जगह आप एक रख दो, तुम्हें बराबर नहीं दिख रहा तो इसकी जगह एक रख दो, एक रखने पर जहाँ एक रखा है वहाँ पर साइन ओपन कर दो। तो देखना इसकी जगह 1 रख दिया, जहाँ 1 रखा है उस तरफ साइन ओपन कर दिया, बाकी दोनों चीज़ें चली रही है, मोड x मोड y। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में है, ध्यान से देखो इक्वेशन 1 को, ध्यान से देखो इक्वेशन 1 में ये 0 तो हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोड x किससे छोटा है, डेल्टा। एक बार तुम समझ लो मोड x किसके बराबर है, डेल्टा। जहाँ डेल्टा रखोगे वहाँ साइन ओपन। तो बच्चे मोड x की जगह यूजिंग 1 समीकरण 1 का अगर यूज़ करें तो इसका मान भी डेल्टा, इसका मान भी समीकरण 1 में डेल्टा है, 0 को मत लिखो तो डेल्टा इंटू डेल्टा। तो ओवरऑल बन गया डेल्टा स्क्वायर। साइड में डेल्टा स्क्वायर को आप क्या लेट कर लोगे, एप्सिलॉन रख दो, एप्सिलॉन। ये पूरी चीज़ इसके बराबर में चल रही थी बच्चे, और ये चीज़ हमने इसकी वैल्यू रखी थी। तो fx, y - l की वैल्यू किससे छोटी आ गई, एप्सिलॉन से छोटी। तो आप लिख सकते हो अगर fx, y - l का मोड एप्सिलॉन से छोटा आ जाए तो इस फंक्शन की इस पॉइंट पर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो नीचे लिख देना, सो लिमिट एग्जिस्ट। तो अपने आप हमें जब भी राइट हैंड साइड कुछ दे रखी है, इसका मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रूव करो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ओरिजिन पे, तो हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के थ्रू प्रूव करेंगे। तो हमने ये प्रूव कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे जो पेपर में आ सकता है वो और करवा रहा हूँ, तो ये हमारा लिमिट वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x, y टेंडिंग्स टू 0, 0 xy² अपॉन x² + y² = 0। कैसे पता लगा, ये लिमिट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन है, इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी राइट हैंड साइड दे रखी है। अगर राइट हैंड साइड कुछ ना कुछ दे रखी है, इसका मतलब इस फंक्शन की ये लिमिट आनी चाहिए, ये प्रूव करो। ओरिजिन पर है तो हमें पता है कि जब भी लिमिट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अब एप्सिलॉन डेल्टा में 2 डेफिनेशन थी, तो इसमें दूसरे नंबर वाली डेफिनेशन का यूज़ कर रहा हूँ। तो बच्चे दूसरे नंबर वाली डेफिनेशन में कुछ दूरी सूत्र था, तुमने देखा होगा, तो √x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर। तो उस बात को थोड़ा सा समझते हैं हम ग्राफिकली। देखो ध्यान से, ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी y एक्सिस। इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब 0, 0। और कोई भी रैंडमली कोई दूसरा पॉइंट लिया P, उसके कोऑर्डिनेट ले लिए x और y, इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया। तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बच्चे पोलर फॉर्म के बारे में। तो O से P की दूरी, मान लो ये O पॉइंट है और ये P पॉइंट है, O से P की दूरी को मैंने किससे शो कर दिया, R से। और मान लिया कि ये OP जो है वो x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है बच्चे, थीटा। तो देखना, अगर इस P पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस आप सोच के बता सकते हो कितनी होगी बच्चे, ये डिस्टेंस होगी x। ये x कोऑर्डिनेट जो होता है, ये इतनी इतनी चीज का मतलब क्या है कि P पॉइंट इस O से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। और जबकि इसकी बात करें तो ये P पॉइंट y एक्सिस के अकॉर्डिंग कितनी दूरी पर है, y दूरी पे। तो ये डिस्टेंस है बच्चे y। तो बच्चे इस डिस्टेंस को x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं उसमें ये पहले वाली चीज़ इस वाली डिस्टेंस को बताती है और ये वाली चीज़ इस दूसरी बात को बताती है। इतना करने के बाद मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ही लगा रहा हूँ, क्योंकि वो तो मेरे को पता ही है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये प्रूव करना है तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगानी है।
पर याद रखना, तो इसको नोट करके लिख लो इस क्वेश्चन को कि इसमें एप्सिलॉन डेल्टा की दूसरी डेफिनेशन यूज़ करनी है। पहले तो दूसरी डेफिनेशन में लेकर क्या चलते हैं वो लिखता हूँ मैं। 0 अंडर द रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये चीज़ पूरी की पूरी डेल्टा से छोटी। ए और बी क्या चीज़ है, जिस पॉइंट पर लिमिट चेक कर रहे हैं हम 0,0 पर चेक कर रहे हैं, तो ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो यहाँ पर ए और बी को 0 0 रख दो। तो 0 ए को हमने 0 रखा तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, बी को भी 0 रखा तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, लेस देन कितना आ गया, डेल्टा। अभी रीज़न पता लगेगा कि ये कंसेप्ट क्यों लगा रहे हैं इसमें बच्चे। तो थोड़ा सोल्व करते हैं। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन गया अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। यहाँ तक पहुँच गए। अब बच्चे थोड़ा सा कंसेप्ट जो आपने थोड़ा बहुत अगर छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस डायग्राम से अगर बात करें तो आर स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आर की वैल्यू निकालें तो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, आर, तो इसको आर लिख सकते हो। तो यहाँ पर 0 आर लेस देन डेल्टा, इसको आर लिख दिया। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगा रहा हूँ, पर मैं अपने दिए गए क्वेश्चन को आर और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा इस डायग्राम से मुझे देखकर बताओ कोस थीटा कितना आएगा। बच्चे कोस थीटा होता है परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, कोस थीटा होता है बच्चे अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हिंदी में अगर बोल लें तो बेस को बोलते हैं आधार और हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण। तो मैं लिख देता हूँ आधार और कर्ण। इस क्वेश्चन में आधार क्या है बच्चे, आधार है हमारे पास x और कर्ण कितना है, r, तो ये बना जी x अपॉन आर। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, x अपॉन आर। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो r को इधर भेज दो, तो x बराबर आ गया r कोस थीटा। ऐसे ही अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ इस ट्रायंगल के अंदर, तो बच्चे साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है आपके पास बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में बोलते हैं लंब बटा कर्ण। लंब की बात करें तो लंब कितना है y, और कर्ण यानी हाइपोटेनियस कितना है r, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, r साइन थीटा। तो ये हमने अपने क्वेश्चन को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया। इसका यूज़ कैसे करेंगे तो देखते हैं। ये लाइन तो बन गई, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम हमेशा ये चीज़ लेकर चलते हैं। थोड़ा सोल्व किया, ये इक्वेशन 1 बन गई। 2 प्रूव में बच्चे क्या सिद्ध करना है हमें, एफ एक्स कोमा वाई माइनस एल का मोड किससे छोटा आ जाए, एप्सिलॉन। एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू कितनी है, इसे बोलते हैं एफ एक्स कोमा वाई। तो एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एल का मतलब राइट हैंड साइड कितनी है बच्चे, 0। ये पूरी चीज़ एप्सिलॉन से क्या प्रूव करनी है, छोटी। इसको बुला लिया पूरे को, एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 0। 0 को लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं है, हटा दिया, एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने आर थीटा में क्यों कन्वर्ट किया, सोचो कोई बच्चा ना करता तो क्या यहाँ पर हम इनकी वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब हमें कुछ और करना पड़ेगा, और कुछ और में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आर थीटा की फॉर्म में पुट करना होगा। अब हो सकता है सोल्व। तो देखो ध्यान से, एक्स के बदले तो क्या रख देंगे, आर कोस थीटा, वाई के बदले आर साइन थीटा, और स्क्वेयर है तो स्क्वेयर हो जाएगा, तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, मैंने स्क्वेयर कर दिया डायरेक्ट। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसको क्या लिख सकते हो, आर स्क्वेयर लिख दो। इस आर स्क्वेयर से ये आर स्क्वेयर क्या हो गया, कैंसिल आउट। आर पे मोड को अलग, कोस थीटा पे मोड को अलग, और साइन थीटा के स्क्वेयर पे मोड को अलग। अब बच्चे साइन और कोस की मैक्सिमम वैल्यू वही +1 से छोटी ही होंगी, तो इसका मान और इसका मान तो +1 रख दो। तो बच्चे ये चीज़ हो गई, और 1 से बराबर या 1 के छोटा, तो बराबर और छोटा जहाँ इनकी वैल्यू 1 1 रख रहे हैं। रीज़न में क्या लिखेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटी या बराबर ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये तो आप लोग जानते ही हो। अच्छा, मोड आर चल ही रहा है, और इसमें इक्वेशन 1 का यूज़ कर दो। 1 नाराज़ होकर बैठा था, नाराज़ होने नहीं देना,
आर कहता मैं डेल्टा से क्या हूँ छोटा, यानी आर की जगह डेल्टा रख रहे हो तो जहाँ डेल्टा रख रहे हो वहाँ साइन क्या कर दो ओपन। तो आर की जगह रख दिया बच्चे डेल्टा और जहाँ डेल्टा रखा है वहीं साइन क्या कर दिया ओपन। किसी बच्चे को डाउट आ सकता है मोड, बच्चे यहाँ पर इस पूरे पे मोड लगा लेना डेफिनेशन में, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो यहाँ पर मोड लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये लगा देना। ये पूरी चीज़ इसके बराबर चल रही थी और ये चीज़ हमने इसको देखते हुए लिखी थी। तो कुल मिलाकर एफ एक्स कोमा वाई माइनस एल का मोड डेल्टा से छोटा आ गया, डेल्टा को आप लोग एप्साइलॉन मान लेना। तो ये पूरी वैल्यू एप्साइलॉन से क्या आ गई छोटी। तो आप कह सकते हो इस फंक्शन की इस ओरिजन पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और है बच्चे, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और ये हमारा पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें बच्चे, ये एप्साइलॉन डेल्टा डेफिनेशन का काम कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 y टेंडिंग्स टू 0 एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 0। क्योंकि इक्वल टू में कुछ ना कुछ दे रखा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये प्रूव करना है। और ओरिजन पे बात चल रही है तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अब वही दूरी सूत्र लगा दो बच्चे जो मैंने आपको सिखाया था। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वो पूरा मैं वहीं से उठा रहा हूँ। तो 0 मोड आर लेस देन डेल्टा, जब रखोगे वही ए के बदले और बी के बदले 0 0 तो यही आएगा घूम फिर के। टू प्रूव लिखते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, वीडियो को बड़ा नहीं करते, इसको ख़त्म करते हैं बच्चे। माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूव करना है। एफ एक्स कोमा वाई ये चीज़ है, एक्स वाई स्क्वेयर अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एल, एल का मतलब राइट हैंड साइड यानी 0। इस पूरी चीज़ को एप्सिलॉन से छोटा प्रूव करना है। तो इसको बुला लो एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 0। 0 को लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं है। एक्स वाई स्क्वेयर अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, 0 को हटा दिया। अब सोचो इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको आर थीटा में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो पिछले डायग्राम को ही देख लेना बच्चे, एक्स की वैल्यू थी आर कोस थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, उसका स्क्वायर करना है तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, इसकी वैल्यू थी बच्चे सिर्फ और सिर्फ आर। आर से आर क्या हो गया कैंसिल आउट, ये बनेगा ओवरऑल बच्चे आपके पास ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया आर से आर। ये बना बच्चे मोड आर स्क्वायर, सॉरी मैं थोड़ी सी गलती कर बैठा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये आर स्क्वायर था शायद, नहीं आर ही आएगा। ठीक है बच्चे, ये इतना सही है अपना काम। इतना करने के बाद आप इस क्वेश्चन के अंदर आगे क्या कर सकते हो, कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू वही एक से छोटी है बराबर, एक आर से एक आर कट ही चुका है। आर के मोड के स्क्वायर को ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो, कोस थीटा पे मोड अलग, साइन स्क्वायर थीटा पे मोड अलग। इसकी वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी हो सकती है, तो निशान ये आ जाएगा। और फिर इक्वेशन 1 का यूज़ करके इसकी वैल्यू डेल्टा, इसकी वैल्यू भी डेल्टा, तो लेस देन डेल्टा, और उसको मान लेंगे एप्सिलॉन। तो ये पूरी चीज़ एप्सिलॉन से क्या आ गई छोटी। तो आप कह सकते हो कि इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलर एक क्वेश्चन और है, तो बच्चे वो और ख़त्म करवा रहा हूँ। एक्स वाई टेंडिंग्स टू 0,0 एक्स स्क्वेयर साइन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये कट मत कर देना, एंगल में है साइन के साथ। बराबर में कितना है बच्चे 0, क्योंकि बराबर में दे रखा है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए 0 लेस देन मोड आर लेस देन डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1। तो इनमें आर और थीटा वाला कंसेप्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि इनमें सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, बस यही रीज़न है बच्चे। अच्छा प्रूव क्या करना है हमें, एफ एक्स कोमा वाई माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन। एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू ये सब कुछ है, तो एक्स स्क्वेयर साइन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एल, एल में कितना है 0। फिर वही बात, इसको बुला लो, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इतने इतने स्टेप को बुला रहा हूँ। एक्स स्क्वेयर साइन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आर थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक्स को 0 को छोड़ दिया पहले, ठीक है ना, हमने एक्स की जगह रख दिया आर कोस थीटा, तो उसका स्क्वायर है तो ये बन गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा।
ऐसे ही साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कटेगा, ये मत काट देना। अच्छा, साइन के साथ कुछ भी हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 ही हो सकती है, ऐसे कोस के साथ भी कुछ हो उसकी वैल्यू +1 ही हो सकती है। इसका मतलब ये ओवरऑल लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब ओवरऑल ये लेस देन इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 1। अब 1 आने के बाद थोड़ा सा इसमें डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन करना, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ बच्चे। इधर देखो ध्यान से, तुमने पढ़ भी रखा होगा लिमिट में, साइन कुछ अपॉन कुछ उसको लिख सकते हो 1। इतनी इतनी चीज़ को तुम लोग लिख सकते हो 1, काटना मत आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। इतनी इतनी चीज़ को 1 लिख दिया, और कोस की मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये आर स्क्वायर बच जाएगा। तो उसको बचाना है, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 में मोड आर लेस देन डेल दिया हुआ है, उसका यूज़ करना है। अच्छा, इस पर मोड चल रहा है, मोड को अलग अलग कर दिया, तो मोड आर, इसकी वैल्यू भी डेल्टा, इसकी वैल्यू भी डेल्टा, तो ये ओवरऑल बन गया लेस देन डेल्टा स्क्वायर को एप्सिलॉन मान लेना, तो ये बन गया जी बच्चे, ये पूरी चीज़ एप्सिलॉन से छोटी आ गई, तो आप कह सकते हो कि इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। तो बच्चे ये एप्सिलॉन डेल्टा कंसेप्ट हो गया, ये आप लोग कर देना। ओके, थैंक यू क्लास।